अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहु अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। बाद दुरूद लाइक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमाम की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ क़ुर्रा तलबा सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? बारह से ऊपर टाइम हो चुका है। आपने बड़ा अच्छा ये महफिल सजाई है, बड़ा अच्छा जलसा सजाया है। ये बगैर अल्लाह की तौफीक के नहीं होता। अल्लाह जब चाहता है तो बंदा नेक काम करता है। इसी वजह से सूफिया ने, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह से हमेशा नेकियों की तौफीक मांगनी चाहिए। आप हज़रात के मोबाइलों में, हाथों में कसरत से मोबाइल देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि आप तकरीर सुनने नहीं आए, खाली मोबाइल से अपने मोबाइलों में इसको रिकॉर्ड करने आए। यूं तो आपका हाथ भी थक जाएगा और आप कब तक देखेंगे इसे। इसका इंतजाम आप लोगों ने पहले ही कर रखा है। आपको ये पूरा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। फिलहाल सुन लीजिए। असल में हम मुसलमान हैं और मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। यानी जब तुम आखिरी समझ के पढ़ोगे तभी नमाज का लुत्फ आएगा। वरना नमाज में शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म फरमाते हैं, पूरी जिंदगी लोगों ने नमाजों में मुर्गे की तरह ठोंगे मारी हैं, उन्हें मिला कुछ नहीं। गए और आ गए। नियत नहीं बन सकी, ज़हन नहीं बन पाया। नमाज जिसने बताई है उसी पैगंबर ने बताया कि हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। अब आपने एक बात तो मान ली, नमाज पढ़ने वाली सही बता रहा हूं, अगर जुमे की नमाज भी इस नियत के साथ पढ़ ली जाए कि हो सकता है ये आखिरी नमाज। जुनैद बगदादी के पीर श्री सिद्दी कहते, मेरे बेटे जुनैद, मैं नमाज जब पढ़ता हूं तो मैं तसव्वुर करता हूं कि जैसे मेरे सामने काबा है। कहते चूंकि बूढ़ा हो गया तसव्वुर करते करते तो जब मैं नियत बांधता हूं तो ऐसा लगता है काबा सामने आ गया। देखो साहब, जिन लोगों को जाना हो जल्दी से चले जाएं, जल्दी से जाओ। हाँ। मैं
रात बहुत हो गई ना, रात को तकरीर ज्यादा रात में करता नहीं हूं मैं, कम से कम 10 जगह से बगैर तकरीर करे लौट गया हूं, 10 जगह से देखता हूं कि यहां मेरी जरूरत नहीं तो निकल लेता हूं। मैं भारी अभी अपने घर वालों पे भी नहीं हूं, तो आपके ऊपर भी नहीं बनना चाहता। आपको अगर जरूरत है तो मैं तकरीर करूं, वरना बताइए। नहीं वो तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, थोड़ा सा यह है कि पूछ लेना चाहिए ना, बाद में कहेंगे उन्होंने थोप दी थी हम पे। दरमियान में से कोई उठे ना, ये याद रखें। आप कुछ लेके यहाँ से उठे ना, ये तो गैर मुस्लिमों की महफिलें होती हैं, उनमें कोई फायदा नहीं होता उनका। हमारा तो हर बात के साथ फायदा है। हम तो जब एक दूसरे से मिलते हैं तब भी फायदा होता है। हुजूर फरमाते हैं जब एक मोमिन दूसरे मोमिन को जो सलाम करता है ना, तो उसे 90 नेकियां मिलती हैं। और फरमाते हैं अगर उसके दिल में कोई कीना ना हो ना, हसद, फरमाते हैं दोनों जब हाथ मिलाते हैं ना, तो हाथ मिलाने से के बाद जब हुजूर फरमाते हैं जब मुझ पे दुरूद पढ़ते हैं, दोनों के हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो हमारी तो मुलाकातें भी फायदे वाली होती हैं, बेमकसद काम हमारे नहीं होते। थोड़ा भाई इसको कम करें, भाई आवाज बढ़ाएं थोड़ी। कहते हैं श्री शक्ति मेरे बेटे जुनैद, मैं नियत करता हूं कि काबा मेरे सामने है, और फिर मेरी अगली नियत ये होती है कि मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूं और नीचे जहन्नम है। और फिर मेरी तीसरी नियत ये होती है कि मैं अभी सजदे में गया हूं तो पीछे इजराइल भी खड़े हैं, मौत का फरिश्ता। अब जैसे मैं सजदे से सर उठाऊंगा तो हो सकता है वो मेरी रूह निकाल ले, तो फिर मैं रो देता हूं सजदे में जाके, कहता हूं मेरे मालिक हो सकता है ये आखिरी सजदा हो, और मैं हमेशा का गुनहगार इंसान, हो सकता है आखिरी सजदा हो, मेरे मालिक इस नमाज को मेरी कबूल फरमा ले। कहते फिर भी उम्मीद नहीं कि नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी। तो जब तक आप ये सुन के और ये सोच के तकरीर नहीं सुनेंगे कि ये आखिरी तकरीर है मेरी जिंदगी की, तब तक ना आपको फायदा होगा ना मुझे होगा। हो सकता है कुछ लोगों की तो हो सकता है मेरी आखिरी तकरीर हो सकता है ना। ये कहना कोई इससे डरना नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों में बैठ के, मतलब मेरे बच्चा अभी 6 साल का ही है बड़ा, मैं उसके सामने बैठ के मौत का जिक्र करता हूँ। मेरी बीबी कहती है ये तुम क्या करते हो, आप वो बच्चा डर जाएगा। मैंने कहा मेरा मकसद तो डराना ही है ना, डरेगा तभी तो बचेगा। मौत के जिक्र से कुछ लोग घबराते नहीं, घबराना चाहिए। अंजाम से क्या घबराना, करना चाहिए। हुजूर ने फरमाया जिसकी महफिल में मौत का जिक्र न हो वो नेक इंसान ही नहीं है। याद रखें आप, दाढ़ी, टोपी, ये सब जरूरी चीजें हैं, सुन्नत है, इस्लामी लिबास है, मगर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये जब सब ठीक हो जाए ना, तो फिर इसे भी देखो। क्योंकि मौला अली कहते हैं अल्लाह कपड़ों को नहीं देखता, वो दिल को देखता है। काय को देखता है, हालांकि इस्लामी लिबास होना चाहिए, भाई कपड़े रंगना, बहुत अच्छे पहनना, ये मौला अली का फरमान है। समझ आ रही? तो कुछ लोगों को तकब्बुर होता है। क्या होता है? तकब्बुर चाहे इल्म का हो, चाहे मर्तबे का हो, चाहे नसब का हो, किसी भी चीज का हो, इंसान को जलील करके छोड़ता है। और जो मुतकब्बिर होता है ना, उसे कभी खैर नहीं पहुंचती। हुजूर के जमाने में तकब्बुर कौन करता था? अबू जहल। ईमान नहीं मिला उसे, और जो लोग आजिज़ी करते थे अल्लाह ने उन्हें ईमान दे दिया। तो मैं क्या कर रहा था, हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ा जाए। हज़रत अब्बास कहते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा, हुजूर ने फरागत हासिल की, इस्तिंजा किया, फिर हुजूर को वुजू करना था, तो कहते थोड़ी दूर पानी था, हुजूर ने तयम्मुम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा हुजूर, हैरत की, इस सामने तो पानी है। तयम्मुम तो तब होता है जब पानी ना हो, और पानी 5 कदम दूर है, ये आप तयम्मुम क्यों कर रहे हैं? तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया चाचा मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, तो मैं इस वजह से तयम्मुम कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि बगैर वुजू मेरा विसाल हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि अल्लाह की बारगाह में बेवुजू मेरा इंतकाल हो।
ये आपके नबी की बात बता रहा हूँ, फरमाते हैं हुजूर ये मुंह में लुकमा रख लेता हूँ तो चबाने की उम्मीद नहीं रखता। जितने भी गुनाह है ना, आप जैसे कैंसर हो गया ना, कैंसर उसे फिल्म दिखाओ, देखेगा नहीं देखेगा। मुसलमान किसी को कैंसर हो गया, अल्लाह सबको बचाए, किसी ने बता दिया डॉक्टर ने तो 2 महीने के बाद मर जाएगा, फिर वो हंसता है, रोता ही रहता है। ये कहता मालिक बहुत गुनाह किए। कैंसर भी डॉक्टर ने लिख के दे दिया। बच्चे के सर पे हाथ रख के एक कैंसर का मरीज रो रहा था। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? कहने लगे मैं वो बदनसीब हूं जिसे मेरे सामने बच्चे मेरे यतीम नजर आ रहे हैं। मैं जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा, बच्चे मेरे यतीम हो जाएंगे। यार सोचो तो, अगर आपको कैंसर नहीं है तो आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए अल्लाह का? तो क्या कैंसर जिसे वही मरेगा, मैं नहीं मरूंगा? तो पता लगा मौत। आपको बताऊं अमेरिका में एक आदमी को मौत की सजा दी गई। तजर्बा करने के लिए उसके सामने सांप रखा गया, जो सांप डसते ही इंसान मर जाता है 20-25 सेकंड में। उस सांप को लाया गया, उसकी आंखें बंद की गई, सांप खरीद लिया गया, सांप हटा लिया, उसके 2 सुइयां चुबा दी। वो 10 मिनट के अंदर उन सुइयों पे चुभने से मर गया। आपको बताऊं मैं, आपको सोच बनानी है किस तरह की कि मुझे मरना है। हुजूर से पूछा अम्मी आयशा ने, हुजूर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहीद नहीं होंगे मगर शहीदों में उठाए जाएंगे। फरमाया हाँ आयशा, वो लोग होंगे जो अपनी मौत को कसरत से याद करते होंगे। तो इंशाल्लाह आखिरी समझ के सुनेंगे। आपसे तो ये कहने की जरूरत है कि हल्के कहिए, तो जरा एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये कमेटी वाले बहुत अच्छे हैं, हमारे साजिद भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, आकिब साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। तो सुनेंगे, तकरीर शुरू करूं? मैंने इको कम कराया नहीं है अभी बहुत इको है मेरे हिसाब से। अगर मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं उसके बाद मैं फिर ऐसे सुनेंगे। जरा पीछे वाले नहीं, आगे वाले तो बोल ही रहे, पीछे वाले जरा बोले सुभान अल्लाह। बिल्कुल पीछे सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। क्या मतलब होता है? और आपके कहने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पाक था, पाक है और पाक करने वाला है। मगर जब बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह तो उसकी रहमतें फिर जोश में आती हैं। पूछता फरिश्तों ये क्या कह रहा है? अर्ज करते मालिक वो तुझको पाक कह रहा है। इरशाद फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। बहुत अच्छी पब्लिक है, आपकी कुछ ज्यादा ही आप तेज है। मतलब हमें कहीं जाके करना पड़ता है कहीं सुभान अल्लाह, आपसे कहना पड़ता है हल्के हल्के कहना जरा भाई। आपको जो है ना वो ईमान ज्यादा तेज है माशाअल्लाह। ये किस वजह से ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैं देख रहा था इमाम हुसैन की नाम पे आप बहुत मचल रहे थे। मतलब ये कि इमाम हुसैन का जो नाम है ना वो मियां मुर्दा दिलों में ताकत बख्शता है। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ मुजफ्फर वारसी साहब के कलाम के, 3 शेर यानी 6 में से सुन लेंगे, उसके बाद तकरीर करूंगा। हाँ अपनी किस उतर भाई एक जगह हाथ छोड़ दो, एक जगह ये ना ये ओरिजिनल आवाज है। माइक बिल्कुल नहीं होगा फिर भी आवाज ऐसी जाएगी, इससे कोई बनावट की जरूरत नहीं, आपने वही रहना। एक जगह हाथ, ये माइक वालों का हाथ भी रुकता नहीं है, एक जगह छोड़ो। अपनी किस उतर जाने अपनी किस में उतर जाने अपनी
ठिकाना असल से मुझे घर जाने दे, ठिकाना असल से मुझे घर जाने दे, ठिकाना और सुए तैबा लिए जाती है तैबा, सुए तैबा लिए जाती है तैबा, सुए तैबा लिए जाती है तैबा, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, और आखिरी शेर पढ़ता हूं। अल्लामा आज़म फरमाते हैं, अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएदा, मौत पर शहीदों को रश्काएदा, मौत पर शहीदों को भी रश्काएदा, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने प्यारे से लिपट कर मुझे मर जाने। इको भाई कम करें आवाज, इसकी और सादा करें, जरा आप आवाज बढ़ाएं, बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर शुरू कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तकरीर शुरू कर रहा हूं। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? माशाअल्लाह। क्या है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठो। क्या है? वक्त, हल्के जरा। क्या है? वक्त सबसे ज्यादा कीमती है, और वक्त का कोई दूसरा बदला। वासिफ अली फरमाते हैं, अगर जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता तो वक्त होता। और वक्त एक ऐसी चीज है जो आप किसी को देते हैं तो सबसे बेहतरीन चीज है ये, है? अगर वक्त आप किसी को देते हैं तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए। भाई आपका कि भाई आपने क्या हुआ चाचा, कोई बात है? खड़े हो जाए आराम। मैं जो कोफ्त होती है ज्यादा ऐसे तरह से महफिल होती है ना, ए भाई खामोश हो जाओ भाई, सुनने दो भाई। नहीं कमेटी वालों कोई बात नहीं, बेटे बैठ जाओ। नहीं आप भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उन्हें देखने दो, उन लोगों को देखने दो। अब ठीक है, अब ठीक है। अब कोई मसला तो नहीं भाई?
वक्त सबसे कीमती चीज है और वक्त का कोई दूसरा बदला। मैंने दिल्ली में एक आदमी को देखा 20 लाख रुपए लेके अब डॉक्टर के सामने खड़ा था। कह लगा मेरे बाप को 10 मिनट बात करने दो, मेरी बात हो जाए आपसे। मैं बड़ा परेशान हूं, बाप मेरा कोई अधूरी बात करके बेहोश हो गया है। उसने कहा बेहोश नहीं हुआ है, तेरा बाप मर गया है। कहा तो 20 लाख रुपए ले लो, इससे बात करा दो। डॉक्टर ने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये खुदा का काम है, ये छोड़ो तुम इस बात को। अब ये आप गौर करें कि 10 मिनट 20 लाख के भी खरीदे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा? वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, एक दिन उसे वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। वक्त किसे देना चाहिए था? वक्त बेकार दिया। आप जितने भी नौजवान हैं सबसे पूछता हूं, जाकर के यहां से जाना तो हिस्ट्री देखना, अपने YouTube टाइमर देखना। अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई 1 महीने के बाद तुम मर जाओगे तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तौबा करनी चाहिए। जो मुझसे नाराज थे उन्हें राजी कर लेना चाहिए कि भाई मैं मरने वाला हूं, कोई मुझसे खता हो गई हो तो मुझे। मगर हम से किसी को नहीं पता कि मौत आएगी, अचानक आती है मौत। अगर उमंगे अख्तियार से आती तो मैंने अपने हाथ से 5-5 साल के बच्चों को कब्र में दफन किया। उम्र के एतबार से मौत, YouTube पर जो आपने अनगिनत घंटे जो आपने बेकार किए अपने, जो इंस्टाग्राम को आपने वक्त दिया है, जो फेसबुक को आपने टाइम दिया है, क्या ये वापस आ सकता है? अफसोस की बात यह है कि 10-10 घंटे मोबाइल में लगने के बाद इंसान बोर नहीं होता। और हुजूर की महफिल में आ जाए, मस्जिद में चला जाए तो उसे बोर होने लगता है। शैतान ने इबलीस ने ऐसा फंजों में जकड़ा है इंसान को मोबाइल के जरिए, खास तौर से कि अब वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्यों पैदा किया। एक बार मैं ट्रेन में था तो मैं सोच रहा था ट्रेन में सारे लोग मोबाइल में बैठे। अच्छा मोबाइल का मामला अलग है ना। देखिए आप मोबाइल में 4 आदमी बैठे होंगे ना तो मिलके भी नहीं मिलते, मोबाइल में लगे होते। कितना बुरा दौर है ये कि मिलने आए थे, मेहमान बने थे कहीं, उससे बात करते, उसकी सुनते, मगर वो अपने फेसबुक में लगाए और वो अपने फेसबुक में लगा। मैं सोच लगा या अल्लाह तूने इतनी खूबसूरत चीज इंसान क्या मोबाइल चलाने के लिए बनाई थी? फिल्म देखने के लिए, चौराहे पे गप्पे लड़ाने के लिए। अब तो नई बीमारी चल गई, स्टेटस। आदमी इतना बेगैरत हो गया कि अपनी बीवी के साथ अपना फोटो स्टेटस पे लगा रहा है। औरतें, लड़कियां, जवान अपना स्टेटस लगा रही है और ये कहते हैं मुझे रोना आ रहा है। मैं जब तारीख पढ़ता हूं मुसलमान की और फिर ये सब हालात देखता हूं तो मुझे लगता है कि कौन से दौर में पैदा हुआ हूं। मुसलमान बच्चे अपनी तस्वीर अपने हाथ से स्टेटस में लगाती है। मतलब वो देख चाहती है लोग देखें। सास बहू में झगड़ा होता है स्टेटस के चक्कर में, बहन भाइयों में झगड़े हो रहे हैं स्टेटस के चक्कर में। तूने ये क्यों लगाया, तूने ये क्यों लगाया? और मियां माज़अल्लाह आधे बरहना जिस्म खोल करके मुसलमान लड़कियां माज़अल्लाह और वो अपने जिस्म पे टाइट कपड़े और वो लगाती है स्टेटस। और क्या जरा गौर करें, ये आप गौर करें, स्टेटस का मतलब होता है हालात। क्या होता है? हालात। आपके हालात क्या है? मुसलमान लड़का एक बेगैरत वीडियो लगाता है, बेगैरती के साथ गंदा वीडियो अपने स्टेटस पे और कहता है पहले हमारा आलम ये था कि हम रातों को मुसल्ले पर रोते थे, ये हमारा स्टेटस था।
और हम अपने रब को अपने दर्द बयान करते थे। पहले मुसलमान मोबाइलों पे स्टेटस नहीं लगाता था, उसे पता है स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात सबको नहीं बताए जाते। अगर किसी को हालात दिखाओगे तो मजाक उड़ाएगा, रुसवाई हो जाएगी, तेरी चीजों की कदर नहीं करेगा। स्टेटस लगाने वाले, मैं तुझे यही पैगाम दे के जा रहा हूँ, अपना स्टेटस वहां लगा जहां तेरे स्टेटस की कोई कदर और कीमत हो। तो सुन, मैं तुझे बताता हूँ वो कौन सी जगह थी। मुसलमान था, वो आया था मोहम्मद इब्न कासिम, और आकर के उसने रात में जब पूरी फौज सो रही थी तो उसने आकर के अपना मुसल्ला बिछाया और सजदे में जाकर के बोला, मौला हिंदुस्तान में बड़ा ताकत है यहाँ पर, गैर मुस्लिमों के पास यहाँ पर आना मेरा काम है, और इस्लाम की फतेह करवाना ये मेरा काम है। दुनिया ने देखा 17 साल के नौजवान ने वो तारीख लिखी कि आज तक उसका नाम सुन के गैर मुस्लिम कांपने लगे। स्टेटस सबको लगाने का होता है। ये मुझे जब भीख सी मांगते हैं, औरतें भी भीख मांगती हैं, मर्द भी भीख मांगने लगे। मैंने तो अपनी जिंदगी में स्टेटस लगाया नहीं, और ना मैं फेसबुक चलाता हूँ, ना कोई दूसरी साइट चलाता हूँ। क्यों? मुझे वक्त नहीं। क्या नहीं? बोलो। वक्त नहीं। अब तो इतनी बीमारी हो गई, बंदा काम पे से आके घर में बच्चों के साथ खेलता नहीं, बात नहीं करता, मोबाइल में लगा रहता है। ऐसा लगता है कि यतीम के बच्चे हैं। इसका बाप की औलाद ही मोबाइल है। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चाचा बाप बात करे। बाप आया घर पे, अब क्या कर रहा है? उधर से फोन करके कह रहा है, भाई तुमने हमें लाइक नहीं किया, हमें सब्सक्राइब नहीं किया। क्या क्या कहते हैं? ये नहीं किया, वो नहीं किया, एक लाइक तो कर दो। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता ही है। जो लाइक ना करे वो ऐसा वैसा। अबे क्या दुनिया से लाइक मांगता है? अपना स्टेटस ऐसा बना कि तुझे मेरा रब लाइक कर दे। तुम जो अपना, मैं जो अपना वक्त खराब कर रहा हूँ, मैं तो रोज अपने रब से तौबा करता हूँ, अल्लाह मैं मोबाइल के फितने से तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं बच नहीं सकता। अब तो मेरे हाथ में सारे फितने हैं। पहले मैं बदनिगाही अगर कहीं बाहर निकल के कर सकता था, मगर अब तो मेरे मोबाइल में आधी बहना औरतें आ रही हैं। अल्लाह मुझे इससे बचा ले, मेरे रब मैं कमजोर हूँ, मुझे इससे बचा ले। मुझे पता है कि मुझे एक दिन मरना है, अपने रब को मुंह दिखाना है। अब तुम इधर के नेताओं की बातें सुनते हो, उधर के नेताओं की, ये लीडर वो लीडर ये लीडर, अरे क्या बात करते हो? और फिर तुम्हें तकलीफ होती है। तुम्हारी वजह से मीडिया चल रही है, अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं लोग। ये जितने चैनल हैं मुसलमान की बुराई करते, अरे बकरे तो ये बकरे हैं, ये कल भी बकरे थे, ये आज भी बकरे हैं। ये जितने बयान देना चाहे इन्हें बयान देने दो, क्योंकि बयान देना ये और है। और एक बार में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा देना ये मेरे गरीब नवाज की शान है। बैठो हो एक मिनट, मैं करता हूं इधर देखे थोड़ा सा, भाई इसकी आवाज और साफ कर दे थोड़ा सा, इसका क्लिक को और ऑन करके, और इसका ट्रेबल भी थोड़ा कम करें। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कर रहा था आपसे, देखो पहले को मुसलमान, हमें कोई इन लीडर के चक्कर में पड़ना चाहिए, इनके सबके ऊपर घोटाले का आरोप लगा हुआ है, हराम का खा रहे सारे, ये हमारे लीडर हैं, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। नहीं, हमारा तो ऐसा लीडर था जो दुनिया में 10 साल हुकूमत करके गया। कितने साल? 10 साल उसने हुकूमत की, 1060 शहर फतह किए। एक विधानसभा के लिए करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, फिर भी हाथ नहीं आ रही। मगर उसने कितने शहर फतह किए? 1000। अपनी तारीख मत भूलो, अपने हीरोज को मत भूलो, अपनी अजीम हस्तियों को मत भूलो। सुनो, उसने 10 साल हुकूमत की तो 1060 शहर फतह किए, यानी उसकी दौरे हुकूमत में 3 दिन में एक शहर फतह होता था। और उसकी दौरे हुकूमत में 10 साल में 4000 मस्जिदें बनी, नई मसाजिद बनी। कितनी? 4000 नई मसाजिद तामीर हुई। और उसके पैमद कितने थे कपड़े में? 14 पैमद लगे हुए थे उसके कपड़े में, और एक पैमद उसके चमड़े का लगा हुआ था, यानी सारे पैमद कपड़े के भी लगे हुए नहीं थे।
मगर उसने मियां 1060 शहर फतह किए और 4,000 मसाजिद बनवाई। यानी उसके दौरे हुकूमत में एक दिन में 3 मस्जिदें बनती थी। ये बताओ जब 3 मस्जिदें बनती थी तो मुसलमान कितने होते होंगे लोग, जरा गौर तो करो। वो 10 साल दुनिया में रहा और ऐसी सादगी जिंदगी गुजार के दुनिया से गया। उसके बारे में एक अंग्रेज ने लिखा, अगर दुनिया में 1 साल उम्र और रह जाता तो दुनिया में सिवाय इस्लाम